हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज की इस नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो बात करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम के पर्पज से काफी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। आप देख सकते हैं टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 के लिए कहता है कि क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो आइए इसे हम पहले हल करके आपको बताते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के फॉर्मूला पे है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। तो यहां देखते हैं क्या है x के जगह पे, तो x के जगह पर देखा जाए तो 1 है, जो कि 1 इस्तेमाल होगा, और y के जगह पर देखा जाए तो 1/3 है। 1 माइनस 1 इंटू 1 क्या होगा 3 होगा। अब यहां से देखते हैं टेन इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहां से कितना होगा 3 होगा। 3 में 1 प्लस 1 यहां से हो जाएगा, और इसे भी क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। क्लियर है, तो यहां से लेंगे 3 माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना। ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर फाइनली जो है बच चुका है ऊपर से 3 1 4 और 3 में से 1 यानी कि 2। ठीक है, ये कैंसिल होगा, 2 बार में कटेगा, तो होगा केवल टेन इनवर्स 2, जो कि ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, जो कि इसका क्या है आंसर है ना। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चंस के बारे में। क्लियर है यहां तक। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कॉट टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x है, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है π/2 होता है। तो यहां पे क्या करते हैं हम लिखेंगे कॉट, और टोटल के जगह पे हम क्या करेंगे π/2 इस्तेमाल करेंगे। π/2 के मतलब होता है 90 डिग्री। पाई बोले तो 180, जब 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका कितना होगा 90 होगा। तो कॉट 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहां देखिए 2 टेन इनवर्स, ठीक है 1/2 है, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2 टेन इनवर्स x के फॉर्मूला पे जाएगा। तो हम बात करते हैं 2 टेन इनवर्स, ठीक है 1/2 के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2x, तो x के जगह पे क्या है 1/2 है, बटा में यहां से होगा 1 माइनस 1/2 के लिए होल स्क्वायर। ये जो आपका होगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से केवल बचेगा 1/1, और यहां देखते हैं तो 1 माइनस 1/4, जो कि हम इसका क्या करेंगे यहां से एलसीएम करेंगे, तो 1/1, ठीक है एलसीएम लेंगे तो केवल 4 माइनस क्या होगा 1 होगा। टोटली जो आपका फाइनली हो चुका है 1/1। जब इसे क्या करेंगे हम पलटेंगे, डिवाइड के फॉर्म में है, जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा पलटेगा, तो यहां आपका 4 हो जाएगा ऊपर, और 4 में से 1 तो 3, यानी जो बच चुका है फाइनली आंसर 4 1 में 4 और यहां से केवल 3। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है क्या 4/3। ऑप्शन नंबर आपका जो बनता है वो बी बनता है, जो इसका आंसर क्या होगा सही होगा। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन 4 क्या है ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। आपको बताना है कि टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 के लिए क्या आंसर होने वाला है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स y के फॉर्मूला पे है, तो क्या करते हैं हम पहले उस फॉर्मूला के बारे में जिक्र करेंगे। तो यहां फॉर्मूला है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बनता है टेन इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, जो कि x के लिए काम कर रहा है आपका 2, ठीक है, और y के लिए काम कर रहा है आपका केवल 3 बटा 1 माइनस 2 इंटू क्या हो यहां से 3 हो जाएगा।
है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से आपका बनेगा tan इनवर्स, क्लियर है, जोड़ेंगे 3 2 आपका 5, और यहां से देखते हैं 3 में ये 6, एक घटेगा तो यहां पर भी क्या होगा 5, जो कि -5 होने वाला है ना, घटेगा ना यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से एक तो -5, ये कैंसिल होगा, तो देख सकते हैं tan इनवर्स केवल -1 हो चुका है। अब जरा देखा जाए 1 जो वैल्यू कितना डिग्री का होता है, तो यहां से हम बात कर सकते हैं tan इनवर्स जो 1 वैल्यू होता है वो 45 का होता है, तो लिख सकते हैं माइनस यहां से π/4, क्लियर है। अब हम बात करते हैं रेंज के बारे में। tan इनवर्स के जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। देखते हैं जो 45 आपका निगेटिव में है वो बीच में ही है, तो इसका आंसर जो फाइनल हो चुका है -π/4, जो कि ऑप्शंस आप दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए क्या बनता है, यहां से सही बनता है। क्लियर है बच्चों, दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप हमें, है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स, यहां से देख सकते हैं -√3 है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, हम वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहां पहले रेंज के बारे में बात कर लेते हैं, तो रेंज ये तो जानकारी होगा ही, tan इनवर्स √3 है माइनस cot इनवर्स माइनस में √, क्या है 3 है ना। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स, tan में √3 कितना का वैल्यू होता है, तो 60 का होता है, तो 60 के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं π/3, क्लियर है, माइनस cot इनवर्स के बारे में बात करें तो ये जो वैल्यू आपका होता है वो कितना का होता है, 30 का होता है, क्लियर है। तो 30 का हम लिख पाएंगे यहां से माइनस π/, क्या होगा 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके रेंज के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो होता है 60 वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, और जो कॉट का रेंज के बारे में हम बात करते हैं वो निगेटिव नहीं लेता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें पाई का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पाई का इस्तेमाल करके उसे हल करेंगे। थोड़ा सा स्टेप को आप आगे करते हैं, हम देखा जाए tan इनवर्स, यहां से tan आपका जो बनेगा यहां से केवल π/3 बनेगा, माइनस ये जो देखिए cot इनवर्स, यहां लिखेंगे cot, पाई को क्या करेंगे इसमें हम जोड़ेंगे, है ना। तो यहां से जो बनने वाला आपका है tan इनवर्स tan π/, क्या होगा 3 होगा, और यहां से जब आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा यहां से जो बनेगा, है ना, 6 में से एक तो केवल 5 पाई ही बनेगा, क्लियर है, 5π/6 हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan x बराबर होता है केवल x, तो x के जगह पे देखते हैं तो π/3, और यहां से केवल होगा -5π में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे हम एलसीएम लेते हैं, तो यहां से आपका होगा 2π और यहां से आपका होगा 5π, जो कि ये घटेगा तो -3π/6, यहां से आप इसे काट सकते हैं, तो माइनस क्या बचा π/2, जो कि आप ऑप्शंस देखिए कहीं नजर आता है -π/2, जी ऑप्शन नंबर आपका डी है जो कि एक्यूरेट इसका आंसर है। क्लियर है बच्चों, यहां तक ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा इन्वर्स मैंने इस्तेमाल किया, जो कि इन्वर्स यहाँ पे नहीं होता है, क्लियर है, यहाँ पर भी नहीं होता है, देख लीजिए tan इनवर्स tan x नहीं होता है, या तो इनवर्स अंदर करे या तो इनवर्स आप बाहर करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, क्लियर है। आप देख सकते हैं cos इनवर्स के लिए -1/2 जो वैल्यू है कितना का होता है, तो बात करते हैं। यहां पे देखेंगे cos इनवर्स, cos में कितना का वैल्यू होता है माइनस, है ना, 1/2, जो कि वैल्यू होता है 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री के लिए होता है तो π/3 इस्तेमाल करेंगे, तो यहां से हम लिखते हैं -π/3, क्लियर है। अब इसका रेंज के बारे में बात करते हैं। इसका जो रेंज कहता है 0 से पाई कहता है, क्या कहता है 0 से पाई, मतलब ये निगेटिव वैल्यू को नहीं लेता है, जो भी लेता आपका पॉजिटिव वैल्यू ही होता है। तो निगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम पाई में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्लियर है। तो यहां से लिखेंगे cos इनवर्स, cos पाई को मैंने यहां से जोड़ दिया, है ना, cos इनवर्स cos, जब यहां से जोड़ेंगे तो यहां से आपका फिन का घटा करना पड़ेगा, यानी फ्रैक्शंस करना पड़ेगा,
तो 3 में से अगर पाई को घटाते हैं तो बचता आपका 2 पाई अपॉन में 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां से हम, है ना, फॉर्मूला के बारे में। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या होगा, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन से नंबर यहां बनता है आपका सी, जो कि एक्यूरेट आंसर होता है 2 पाई बटा में 3। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। 7 क्या है, ध्यान से देखें। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नजर आता है सबसे पहले इस चीज को हम हल करेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x को पहले हल करने के बाद जो आंसर से बचेगा हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर है। तो बात करते हैं, यहां से लिखेंगे 2 tan इनवर्स, इस x के जगह पे 1 अपॉन क्या है, 3 है। क्लियर है। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। तो लिखेंगे tan इनवर्स 2/3, यहां से लेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 1 के लिए 3 के लिए, और 9 माइनस 1 इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम को थोड़ा बचाना है तो उसके अनुसार काम करेंगे। अब क्या करते हैं, इससे हम पलटेंगे, 9 ऊपर हो जाएगा और 8 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 के टेबल में काट सकते हैं 4 बार में, और 3 के टेबल में 9 आपका 3 बार में, यानी बच चुका है tan इनवर्स 3/4, यानी कि आप इसके जगह पर इस्तेमाल करोगे tan इनवर्स 3/4। अब हम बात करते हैं आगे, देखिएगा यहां से लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, 3/4, और पहले से है tan इनवर्स 1/7। दोबारा हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे से हम सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है। तो यहां से बनेगा tan इनवर्स x के जगह पे 3/4 और y के जगह पे देख ले, कोई दिक्कत है नहीं। जहां भी डाउट हो प्लीज हमें बताएं कमेंट के द्वारा, ठीक है, उसका हम सॉल्यूशन करके आपको भेजेंगे। यहां से एलसीएम लेते हैं तो आपका होता है 28, और यहां से 4 के पहाड़ा में 28 7 बार में, तो 7 में 3 से तो 21 हो जाएगा, और 7 के पहाड़ा में 28 4 बार में, 4 एकम 4 हो जाएगा। नीचे भी देखिए आपका यहाँ से लिया जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर भी आपका 28 बनता है, ये 28 होगा, और माइनस ऊपर से क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो आगे देख सकते हैं tan इनवर्स, ये 28 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से हो गया 21 4 25, और नीचे से यहाँ से 28 में से 3 तो केवल 25, ये वाला आप कट यहाँ से काट दीजिए। क्लियर है। तो काटेंगे तो क्या बचेगा, tan इनवर्स केवल 1। अब 1 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ से आप एक थॉट लगा सकते हैं कि tan इनवर्स में 1 कितना का वैल्यू होता है। ठीक है। तो tan इनवर्स में 1 जो वैल्यू होता है 45 डिग्री का, तो 45 के जगह पे हम लिख पाते हैं π/4, जो कि आपका फाइनल आंसर हो चुका है। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। अभी तक जितना मैंने क्वेश्चन से बताया है सभी में tan इनवर्स x और tan y का फॉर्मूला का ज्यादा इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा गौर से देखेंगे आप। ठीक है। यहां पर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 है, मतलब इसका वैल्यू क्या होने वाला है। हमने ऐसे और क्वेश्चन बताया था tan इनवर्स वाला। यहां पर बात करते हैं कि इस तरह से जहां भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा वहां ध्यान देंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में मैक्सिमम बार आया है, इसलिए मैंने इसका कलेक्शन करके आप लोग के सामने रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के फॉर्मूला पे ये जाएगा π/2, तो केवल यहां से कहने का मतलब टोटल ये इस्तेमाल होगा यहां से π/2, तो यहां से बचा आपका साइन इनवर्स या साइन π/2। अब देख सकते हैं साइन π/2 जो वैल्यू है कितना होता है, क्या होता है ना। तो ये साइन 90 है, और साइन 90 का जो मान होता है ऑलवेज क्या होता है जी, 1 होता है। आप देख लें साइन 90 का मान जो होता है क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। आगे आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यहां देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और कई बार
मतलब एग्जाम में आया भी है। यहाँ क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है। तो आइए पहले से कुछ हल करके आपको बताते हैं। साइन यहां है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है, और ये आपका हो गया π/2, है ना। साइन को हम उस तरफ लेके चले जाते हैं तो इनवर्स में कन्वर्ट होगा, या आप बता सकते हैं ये साइन इस तरफ है तो साइन में π/2 वैल्यू कितना का होता है, ठीक है। तो साइन π/2 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे साइन, ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, और यहां से लिखेंगे हम साइन केवल 1, क्योंकि जो साइन 1 होता है π/2 के लिए वैल्यू होता है, हमने अभी पढ़ा है। दोनों जगह से क्या करते हैं हम, ठीक है, दोनों जगह से क्या करते हैं हम, कैंसिल करते हैं, है ना। आप देख सकते हैं यहां से कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो यहां से एक और तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। ये जो 1 है 1 ही रहने दें, और इस जगह पे आप क्या करें, ध्यान देंगे, इस जगह पे क्या करें, यहां पे आप π/2 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, π/2 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब यहां से क्या करते हैं, दोनों जगह से हम मतलब कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, मतलब साइन यहां से कैंसिल होगा, साइन यहां से कैंसिल होगा, है ना। साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल करने के बाद आपके पास जो यहां से टर्म बचेगा साइन इनवर्स 1/5 और कॉस इनवर्स क्या बचेगा x, और इधर से केवल क्या बचेगा π/2। क्लियर यहां तक। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इस कॉस इनवर्स को उधर लेके चले जाते हैं, है ना। यहां से लिखा जाएगा साइन इनवर्स 1/5 और इस तरफ से π/2 माइनस क्या होगा कॉस इनवर्स x। अब आपको याद होना चाहिए सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर जो फॉर्मूला होता है π/2 होता है। अगर मान लीजिए साइन इनवर्स के बारे में बात करें हम तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको हूबहू नजर आता है, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, नजर आता है। तो लिख सकते हैं यहां से साइन इनवर्स 1/5 और इधर से बचेगा केवल साइन इनवर्स x। दोनों तरफ से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होगा, 1/5 केवल x बचेगा, जो कि ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ऑप्शन से नंबर आपका डी है, जो कि एक्यूरेट आंसर्स है। देख लिए कहीं दिक्कत होना नहीं चाहिए, है जो कि ऑप्शन से नंबर आपको नजर आता है डी 1/5 है, जो कि इसका आंसर से एक्यूरेट निकलता है। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से नंबर 10 के बारे में, है ना। यहां देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन से साइन इनवर्स साइन 2π क्या है 3 है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम रेंज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, रेंज के बारे में। इसका रेंज कहता है कि -π/2 से π/2 के बीच में ही आंसर होना चाहिए। तो हम पहले 2π/3 को हल कर लेते हैं, ये देखिए ध्यान से हल कर लिए। तो यहां से हम कैंसिल करेंगे तो कितना बार में, ये 60 बार में, और 60 में 2 से गुना करेंगे 120 हो जाएगा, जो कि रेंज से बाहर हो चुका है। क्या हो चुका है, रेंज से बाहर हो चुका है। तो रेंज में लाने के लिए हम करेंगे क्या, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन लिख सकते हैं π-π/3। क्यों, जब इसे चेक करेंगे क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो वहां पे साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, बाकी अदर होता है नेगेटिव। उसके बाद साइन है तो पाई पे चेंज करेगा नहीं, साइन ही रहेगा, और उसके हिसाब से जब इसे हल करेंगे हम तो आपका रिजल्ट 2π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिख पाएंगे हम साइन इनवर्स साइन केवल π/ क्या होगा 3 होगा। जब ये आपको मिलता है तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स साइन x, तो केवल क्या होगा x होगा, जो कि x के जगह पे आप गौर से देखिए π/ क्या है यहाँ से 3 है, तो जो कि आपका देखिए आंसर कहीं नजर आता है π/3, आप देख सकते हैं कहीं आपको ऐसा नजर आता है, ऑप्शन है ही नहीं, तो यानी कि डी आपके पास है ही नहीं, अगर कोई ऑप्शन हो सकता है। तो ध्यान दें रेंज के बीच में हम काम करेंगे, अगर रेंज में हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि 60 के जब 2 बार मल्टीपल करेंगे 120 के बराबर आएगा। इसके रेंज में वो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ से आंसर आपका केवल पाई अपॉन क्या होगा 3 होगा, जो कि आप ध्यान देंगे। ठीक है, रेंज के अनुसार हम काम करेंगे। आज तक इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में मिलेंगे हम अगले वीडियो।